वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है वो एडमिशन के हवाले से एक अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये अपडेट भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इस तरह है कि पिछले सेमेस्टर्स में जो कंप्यूटर पे एडमिशन लेना चाहते थे, जैसे CS है, IT है या कुछ भी है, तो वो ये होता था कि उनको यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया था। क्राइटेरिया क्या चेंज किया था कि आपके इंटर में मैथ पढ़ा हो या आपने पढ़े हों, बायो के सब्जेक्ट पढ़े हों, अगर सिंपल FA था या आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट जैसे कि स्टैट नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो आपका दाखिला नहीं होता था। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है और ये बड़ी एक गुड न्यूज़ है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका सिंपल FA है या सिंपल डिग्री है, तो वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर में तो ले सकते हैं। तो इस हवाले से डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। यही थी आज की हमारी गुड न्यूज़ और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत सारे हमारे पास आते थे और फिर हमें उनको बड़ी मजबूरी से बताना पड़ता था कि अगर आपका सिंपल सब्जेक्ट हैं तो भाई आप नहीं ले सकते। तो अब उनके लिए बड़ी एक अच्छी खबर है कि वो ले सकते हैं एडमिशन्स। और इसी हवाले से सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। और शेयर करने से पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से प्रोग्राम है जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, कल परसों, तो जिसको पुरानी जो एक तरीकाकार था दाखिले का उसके मुताबिक बनाया गया था। लेकिन चूंकि अपडेट है तो फिर ज़रूरी समझा मैं कि आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए, ताकि अगर किसी ने ये वीडियो देखी हो और उसको लगेगा कि भाई ये मेरा तो दाखिला नहीं हो सकता, तो इस वजह से अपडेट किया जा रहा है कि ताकि आप नई जो पॉलिसी है उसके मुताबिक एडमिशन ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंचाई जा सकें। अब आ जाएं आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मकसद है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस और IT में कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही है। पहले प्रोग्रामों की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर फीस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि MSN कंप्यूटर साइंस से MPhil भी कह सकते हैं, वो करवाया जा रहा है। इसकी डिटेल आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर यहाँ से मिल जाएगी। ये मुकम्मल तफसील मैंने इसके अंदर आपके साथ शेयर की है, इसको देख लीजिएगा। और जो उसके बाद हैं BS के प्रोग्राम्स हैं, तो BS 4 साल जो है वो है हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS IT भी कहा जाता है जिसे। और इसके अलावा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 3 प्रोग्राम हैं जो 4 साल हैं, जिसे BS ऑनर्स भी कहा जाता है। अब इनमें अगर आपने दाखिला लेना है तो आपके सब्जेक्ट कोई भी हों, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मुराद ये है कि किसी ने DEE किया होता है, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया होता है, वो भी दाखिला ले सकते हैं। लेकिन नंबर कितने होने चाहिए? 50% नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आप इंटर आपने किया हुआ है और इंटर में नंबर होते हैं टोटल 1100 नंबर, तो 1100 में से कम 550 नंबर आपके होने चाहिए, तो आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। ये 4 साल प्रोग्राम है। और जो 2 साल प्रोग्राम है, डिग्रीज, जिसे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी कहा जाता है, वो कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में है। अब आ जाएं इसके ऊपर के जो इसके लिए एडमिशन एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग ले सकते हैं। सिंपली जिसने भी इंटर किया हुआ है, DAE किया हुआ है या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। शर्त ये है कि नंबर उनके 550 से कम ना हो, या जिनका डिप्लोमा होता है उनके 3500 नंबर होते हैं, उनमें उनके 1750 नंबर होने चाहिए, वो भी इन डिग्रीज में।
एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो ये है वो है 1 ईयर डिप्लोमा। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है और इस डिप्लोमे में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर ये होता है कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, यानी 14 आपने क्लासें पास की हों, एडीपी किया हो, बीए बीएससी की हो या बीकॉम किया हो, और उसमें आपके जो नंबर्स हैं वो होने चाहिए कम से कम 45%, तो आप दाखिला ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप इन तीनों में से जिन लोगों ने बीए बीएससी की होती है, ठीक है, अब उसके साथ हम बात शेयर कर लेते हैं। अगर आपने किया हुआ है बीए बीएससी एडीपी और आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी मैं आपके सामने ही यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि आपको वो पता चल जाए। 3 प्रोग्राम हैं जिनमें आप ले सकते हैं। 5th सेमेस्टर जिसे आप कहा जाता है कि आपने बीएससीएस करना है 5वां सेमेस्टर, और उसके बाद ये 3 हैं जैसा कि बीएससीएस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इन तीनों में आप बीए बीएससी के बाद एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि बीएस 5th सेमेस्टर, और इसे एंट्री रूट ऑप्शन भी कहा जाता है। तो आप इन तीनों में से ले सकते हैं 5वें सेमेस्टर में दाखिला, इन तीनों में से। यानी कौन कौन से 3 हैं? बीएससीएस है, बीएस आईटी है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी यही है कि 2 तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और वो 2 तरह की कौन कौन सी है? एक तो आपका जो इंटर में सब्जेक्ट है ना, इंटर में सब्जेक्ट कोई भी हो अब, ठीक है, लेकिन नंबर कितने होने चाहिए आपके? 50% नंबर होने चाहिए आपके इंटर में। और ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए? कम से कम भी 45%, ठीक है। तो चूंकि ये बेस 5वें सेमेस्टर की इंटरमीडिएट होती है, तो इंटरमीडिएट के लिए जो बीएस 4 ईयर का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, 50% नंबर होने चाहिए, वही आपके बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए भी वही नंबर होने चाहिए। यानी कि इंटर में आपके 500 50% का मतलब है 550 आउट ऑफ 1100 होने चाहिए। और अगर डिप्लोमा किया हुआ है डीएई या डीएई इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर आपके 1750 नंबर होने चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 45% नंबर होने चाहिए, तो आप दाखिला ले सकते हैं। अब दाखिला लेने का तरीकाकार क्या है? अगर आप कहीं दूर बैठे हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप कहीं भी पाकिस्तान में मेरी वीडियो देखते हैं और आपको एडमिशन के हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए, एडमिशन करवाना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। और एडमिशन प्रोसीजर में जो भी हो सकता होगा आपको गाइड करेंगे, बल्कि अगर कहेंगे तो आपका एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह करवा देंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो बातें थी कि कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी में, यानी कि कंप्यूटर के फील्ड में वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या क्या करवाती है। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, एमएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस 4 साल में, बीएससीएस, बीएस आईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इन्हीं में ही बीएस का 5वां सेमेस्टर भी शामिल है। यानी अगर कोई बीएस के 5वें सेमेस्टर में कंप्यूटर में आना चाहता है तो वह इन 3 प्रोग्राम में से कोई भी चूज कर सकता है, जो मैंने आगे आपको बता दिया है। 2 साल डिग्री करनी है इंटर के बाद, तो फिर आप के पास 4 ऑप्शन है: कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास 2 साल डिग्री करने के इंटर के बाद। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है: डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा इन आईटी। अब अगर आप देखना चाहते हैं इसके स्कीम ऑफ स्टडी कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि वीयू की वेबसाइट ओपन करनी है, vu.edu.pk, और उसके बाद आपने जाना है फैकल्टीज़ में, फैकल्टी ऑफ सीएस एंड आईटी, और उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे बीएस प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और यहाँ पे आके
कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू कोर्स स्टडी स्कीम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जिसमें इलेक्टिव भी हैं और रिक्वायर्ड भी हैं, सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बाकी प्रोग्रामों में देखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमएस के, वो सारे के सारे आपको यहीं पे मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट खोलेंगे, फैकल्टीज में जाएंगे, कंप्यूटर साइंस में जाएंगे और इस पेज के ऊपर आपके सारे वो प्रोग्राम जिसके ऊपर अभी बात की है हमने इस वीडियो में, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आप देख सकते हैं। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। एडमिशन के लिए आपको मैंने नंबर दे दिया है। तो ये नंबर है मेरा मालूमात के लिए। आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ पूरा तावन किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास पहुँचें और आपकी रहनुमाई हो सके, जो कि हमारा मकसद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।